नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले फेज में 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा, तो दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं 14 नवंबर को काउंटिंग की जाएगी, यानी 14 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर कौन राजनेता अगले 5 साल के लिए आसीन होगा। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की विशेष कवरेज जारी है। इस कार्यक्रम में मैं बिहार के एक एक विधानसभा सीट के समीकरण पर चर्चा करती हूँ। इसी सिलसिले में मैं आज सिकटी विधानसभा सीट के गुणागणित पर चर्चा करूंगी। सिकटी विधानसभा सीट पर वैसे 11 नवंबर को मतदान होगा। गौरतलब है कि 2020 के चुनाव में सिकटी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार मंडल ने जीत हासिल की थी। विजय कुमार मंडल 84,128 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, तो आरजेडी कैंडिडेट शत्रुघ्न प्रसाद सुमन 70,518 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से विजय कुमार मंडल ने शत्रुघ्न प्रसाद सुमन को 13,610 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में सिकटी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने लीड का मार्जिन बढ़ा दिया। 2024 के सिकटी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने आरजेडी पर 37,252 वोट की बड़ी बढ़त हासिल की थी। ये आंकड़े बताते हैं कि सिकटी विधानसभा सीट पर बीजेपी की मजबूत पकड़ बनी हुई है। आइए अब सिकटी विधानसभा सीट के समीकरण पर देखते हैं एक खास रिपोर्ट। विधानसभा सिकटी। सिकटी विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। सिकटी विधानसभा सीट अररिया लोकसभा सीट के तहत आती है। 1977 में सिकटी सीट पर हुए पहले चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट मोहम्मद अजीमुद्दीन ने जीत हासिल की थी। वहीं 1990 में सिकटी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसी कैंडिडेट शीतल प्रसाद गुप्ता ने जनता का समर्थन हासिल किया था। 1985 में यहां से कांग्रेसी कैंडिडेट रामेश्वर यादव ने जीत हासिल की थी। 1990 में सिकटी सीट से जनता दल के कैंडिडेट मोहम्मद अजीमुद्दीन ने जनता का भरोसा जीत लिया था। 1995 में सिकटी सीट से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट रामेश्वर यादव ने विरोधियों को शिकस्त दे दिया था। 2000 में सिकटी सीट से बीजेपी के टिकट पर आनंदी प्रसाद यादव ने जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। 2005 के अक्टूबर महीने में जेडीयू के कैंडिडेट मुरलीधर मंडल ने जीत का परचम लहराया था। 2010 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर आनंद प्रसाद यादव ने विरोधियों को मात दे दिया था। 2015 और 2020 के चुनाव में सिकटी सीट से बीजेपी के कैंडिडेट विजय कुमार मंडल ने जीत हासिल कर लिया था। वहीं 2020 के चुनाव में सिकटी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार मंडल ने जीत हासिल की थी। विजय कुमार मंडल 84,128 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, तो आरजेडी कैंडिडेट शत्रुघ्न प्रसाद सुमन 70,518 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से विजय कुमार मंडल ने शत्रुघ्न प्रसाद सुमन को 13,610 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट अभिषेक आनंद 6,839 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में सिकटी सीट से बीजेपी कैंडिडेट विजय कुमार मंडल ने जीत हासिल कर लिया था। विजय कुमार मंडल ने चुनाव में 76,995 वोट हासिल किया था। वहीं जेडीयू कैंडिडेट शत्रुघ्न प्रसाद सुमन को 68,889 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से विजय कुमार मंडल ने शत्रुघ्न प्रसाद सुमन को 8,106 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं जाप कैंडिडेट बालकृष्ण झा 4,725 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में सिकटी सीट से बीजेपी की टिकट पर आनंदी प्रसाद यादव ने चुनाव में जीत हासिल की थी। आनंदी प्रसाद यादव ने चुनाव में 42,076 वोट हासिल किया था। एलजेपी कैंडिडेट विजय कुमार मंडल ने 32,202 वोट हासिल किया था। इस तरह से आनंद प्रसाद यादव ने विजय कुमार मंडल को 9,874 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। तो वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट शगुफ्ता ने 20,280 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में सिकटी सीट से जेडीयू के टिकट पर मुरलीधर मंडल ने चुनाव में जीत हासिल की थी। मुरलीधर मंडल ने चुनाव में 47,758 वोट हासिल किया था, तो एलजेपी कैंडिडेट आफताब अजीम को 25,934 वोट मिला था। इस तरह से मुरलीधर मंडल ने आफताब अजीम को 21,824 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं एसपी कैंडिडेट हसनैन मिर्जा ने
92 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। अब बात करते हैं सिकटी विधानसभा सीट के जातीय समीकरण पर। सिकटी सीट पर मुस्लिम वोटरों की आबादी 92,000 है, वहीं मंडल समाज के वोटरों की आबादी 50,000 है, तो सिकटी में यादव समाज के वोटरों की आबादी 19,000 है। इसके अलावा यहाँ स्वर्ण वोटरों की आबादी भी अच्छी खासी है। 2020 और 2024 के चुनावी आंकड़े बताते हैं कि सिकटी विधानसभा सीट पर बीजेपी की मजबूत पकड़ बनी हुई है। बाकी विधानसभा की सीटों पर हमारी कवरेज जारी रहेगी। तब तक हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।